बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.2 को तकरीबन ख़त्म करने की तरफ गामजन हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिखा हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करें और साथ नाम भी लिखा हुआ है। तो आप रब्ता करेंगे तो वो आपको बताएगा कि किस तरीके से जो है वो आप मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। मेरे नोट्स बुक्स की फॉर्म में हैं, PDF की फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हमने साबित करना है कि टेंजेंट 3 थीटा इसके बराबर है। ठीक है, अब टेंजेंट 3 थीटा निकालने के लिए टेंजेंट 3 थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा ओवर कॉस ऑफ 3 थीटा। साइन 3 थीटा ओवर कॉस ऑफ 3 थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसमें साइन 3 थीटा निकालना है, कॉस 3 थीटा निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर हल हो जाएगा। जब आप इसको इसके बराबर साबित कर देंगे तो फिर वो कहता है कि एंड हैंस सॉल्व द इक्वेशन। फिर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि टी की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती होंगी। वे टी से मुराद क्या है? टी से मुराद टेंजेंट थीटा है। तो आइए सबसे पहले साबित करने की कोशिश करते हैं कि टेंजेंट 3 थीटा इसके बराबर है। एज वी नो बाय डिमोवियस थ्योरम, डिमोवियस थ्योरम क्या कहता है? डिमोवियस थ्योरम ये कहता है कि कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर 3। क्योंकि जब ये पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो इसके बराबर ही आ जाएगा। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द पास्कल ट्रायंगल। 1 1 से शुरू किया, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है दरमियान में लिखते हैं। साइड पे फिर 1, फिर साइड पे 1, इन दोनों को ऐड किया, दरमियान में लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया, दरमियान में लिख दिया। साइड पे फिर आ गया 1। तो इसको एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास आ गया, पहला कोफिशिएंट क्या है? प्लस का फर्स्ट इनटू कॉस की पावर 3 आयोटा साइन थीटा की पावर यहाँ पे क्या होगी? 0, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे आएगा 3, कॉस की पावर में एक कम कर देंगे, इनटू आयोटा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला कोफिशिएंट क्या है? 3 का, कॉस की पावर एक कम, कॉस की कम करते जाएंगे, आयोटा साइन थीटा की पावर बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद लास्ट वाला कोफिशिएंट क्या है? 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू आयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर 3। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू कॉस ऑफ क्यूब थीटा प्लस 3 आयोटा, सॉरी 3 आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। 3 कॉस ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा? माइनस आयोटा के बराबर। आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और ये किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो ये आ गया माइनस आयोटा साइन ऑफ क्यूब थीटा। अब टाइम है कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दिया जाए। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग कर देते हैं। तो यहां से फिर क्या मिलेगा हमें? cos 3 थीटा रियल है ना, तो cos 3 थीटा राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्में आयोटा के बगैर है उनको लिख दो। तो ये आ जाएगा cos ऑफ क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा
साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, इसके साथ आयोटा आ रहा है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, इसके साथ आयोटा आ रहा है माइनस साइन ऑफ क्यूब थीटा लिख देंगे। अब इसके साथ जो आयोटा था तो इनके साथ भी तो आयोटा था ना, इसके साथ भी आयोटा था, इसके साथ भी आयोटा था, वो आयोटा कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद इसके साथ कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे जब आप 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे ना और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका इन दोनों में से एक पार्ट जो है वो हल हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे तो दूसरा पार्ट हल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टेंजेंट 3 थीटा निकालने के लिए मैं जस्ट क्या करूंगा, इस सारे को कॉस में और इस सारे को साइन में कन्वर्ट नहीं करूंगा। इसका नाम रखूंगा मैं नंबर 1 और इसका नाम रखूंगा मैं नंबर 2। मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड 2 बाई 1, तो यह आ गया साइन ऑफ 3 थीटा कॉस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन, ये आ गया कॉस ऑफ क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस की बड़ी से बड़ी डिग्री देखें कौन सी है, इसकी टेक्निक मैंने यही बताई है, जो बड़ी से बड़ी डिग्री हो उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड अप एंड डाउन बाई कॉस क्यूब थीटा, डिवाइड अप एंड डाउन बाई कॉस ऑफ क्यूब थीटा के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दो नीचे भी डिवाइड कर दो, तो ये बन गया टेंजेंट ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा को मैंने कॉस क्यूब थीटा के साथ डिवाइड कर दिया, माइनस साइन क्यूब थीटा ओवर कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा ओवर कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस क्यूब थीटा। ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस क्यूब कैंसिल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ रह गया 3 साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, माइनस ये बन जाएगा टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर ये से कट गया 1 आ गया, माइनस 3 एक कॉस कट गया, कॉस स्क्वायर रह गया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में टेंजेंट 3 थीटा किसके बराबर आ गया, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसके बराबर ही हमने साबित करना था, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 मनफी 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, बट टेंजेंट थीटा तो टी के बराबर है, तो ये किसके बराबर आ गया फिर, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब ओवर 1 माइनस 3t स्क्वायर, राइट। अब 3t 1 मनफी 3t स्क्वायर और 3t माइनस टी क्यूब आपस में बराबर हैं, बट इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट कि 1 माइनस 3t स्क्वायर बराबर है 3t माइनस टी क्यूब, तो फिर 3t माइनस टी क्यूब की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, टेंजेंट 3 थीटा, चलेंगे इसको अगले पेज पे जरा करते हैं या इधर लिख लेते हैं, टेंजेंट 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस 3t स्क्वायर ओवर 1 माइनस 3t स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट गए तो आंसर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर।
अब 3 थीटा किसके बराबर आ गया? टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। अब जब थीटा पाई बाई 4 होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। टेंजेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 थीटा किसके बराबर होगा? 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। उसके बाद टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो टेंजेंट पॉजिटिव कहां कहां पे होता है? पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो पाई प्लस थीटा करते हैं, क्योंकि यहां पे पाई कंप्लीट हो जाते हैं ना, आके पाई में ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो फिर 3 थीटा किसके बराबर हो सकता है? 3 थीटा में आल्सो भी इक्वल टू 3 थीटा बराबर होगा पाई प्लस, इसकी कीमत क्या निकली है? पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4 3 थीटा, या दूसरे लफ्जों में थीटा किसके बराबर आ गया? 5 पाई बाई 12। और यहां से थीटा किसके बराबर आ गया? पाई बाई 12। याद रखें कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके अंदर टी क्यूब आता है, तो इसका मतलब है कि हमें टी की 3 कीमतें चाहिए। तो एक थीटा जब ये वाला लेंगे तो एक वैल्यू निकल आएगी, ये वाला लेंगे तो दूसरी वैल्यू निकल आएगी। अब तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करते हैं, तो यहां से जब सफर शुरू करेंगे तो 90 -90 -90 और यहां तक इसके अंदर माइनस पाई बाई 4 और ऐड कर दें, तो यहां पे आके टेंजेंट पॉजिटिव हो जाता है ना, तो माइनस पाई बाई 2 ये वाला और माइनस पाई बाई 4। तो आंसर आ गया जी हमारा 4 - 2 पाई माइनस पाई, तो -3 पाई बाई 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा जो है ये -3 पाई बाई 4 होगा, -3 पाई बाई 4, पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 4, आप टेंजेंट ऑफ -135 की वैल्यू निकाल के देखें तो उसका जवाब भी 1 के बराबर आएगा, राइट। इसी तरह टेंजेंट 5 पाई बाई 4, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करके 4 पर डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 225 आ जाएगा। टेंजेंट 225 की कीमत भी क्या होगी? 1 के बराबर, और पाई बाई 4 की भी 1 के बराबर होगी। तो तीसरी वैल्यू आ गई थीटा इज इक्वल टू -3 पाई बाई 4। उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू -3 पाई बाई 4। ये जब 3 थीटा की ये वाली जब वैल्यू होंगी, 3 थीटा अगर इसके बराबर होगा तो आंसर इसका 1 आएगा। अगर 3 थीटा पाई बाई 4 के बराबर होगा तो भी इसका आंसर 1, और अगर 3 थीटा -3 पाई बाई 4 के बराबर होगा तो भी इसका आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये देखिए यहां से थीटा किसके बराबर आ गया? -पाई बाई 4। इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें टेंजेंट थीटा, याद रखें कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें t की वैल्यू 3 है, तो हमें t की 3 वैल्यूज चाहिए। तो टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? बट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू t के बराबर रखा हुआ है हमने, तो t की वैल्यू किसके बराबर आ गई? t इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट पाई बाई 4। टेंजेंट पाई बाई 4 किसके बराबर होता है? 1। तो एक आंसर हमारा निकल आया t इज इक्वल टू -1। डिब्बे में बंद कर दो। उसके बाद अब हमने इसको यूज करना है। इसका तरीकाकार ये है कि टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला आपने जहन में रखना है। टेंजेंट 2 थीटा बराबर होता है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आपने देखना है कि पाई बाई 12 का जो है डबल एंगल वो किसके बराबर आता है? पाई बाई 6 के बराबर। इसको जब डबल कर दिया जाएगा, एज वी नो टेंजेंट थीटा
टेंजेंट कर लें जी आप पाई बाई 6 बराबर होगा 2 टेंजेंट ऑफ पाई बाई 6 ओवर 1 माइनस इसका हाफ करेंगे तो टेंजेंट पाई बाई 12 का हाफ करेंगे तो क्या आता है, इसका आंसर यहाँ पे आएगा, हाफ एंगल इसका करेंगे तो पाई बाई 12 आएगा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 12। अब टेंजेंट थीटा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, टेंजेंट पाई बाई 12। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 12। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टी के बराबर, तो टी किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट पाई बाई 12 के बराबर। अब टेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये तो बराबर होगी 1 ओवर √3 के, ओवर यहाँ पे आ गया 2t माइनस यहाँ पे आ गया 1 माइनस ये आ गया 2t टेंजेंट ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √3t के बराबर आ जाएगा। इन सबको उठाकर उधर ले जाएं तो उधर जाके बनेगा टी स्क्वायर, उसके बाद ये जाके बनेगा -1, √3t, ये टी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और ये हो गया -1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ये इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा और इक्वल टू 1 रह जाएगा। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये टी का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 इंटू पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म किसके बराबर आ गई, √3 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा और इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई t प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3, आंसर इज 4। t प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो t प्लस √3 प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमें जो है ये सिर्फ प्लस वाला केस लेना है। t इज इक्वल टू 4 माइनस इसका 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। हमारे पास एक t की वैल्यू इसके बराबर आ गई। एक t हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, हमें t की 3 वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब हम इस वाले को लेंगे और तीसरी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। नाउ टेक थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12। अब ये देखें 3 थीटा आपने किसका नाम रखा था, 3 थीटा 5 पाई बाई 4। तो टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, फिर टेंजेंट 5 पाई बाई 12 और टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, टी के बराबर। तो t की जगह पे 5/12 की जगह पे t वाला फार्मूला हम पुट करेंगे। अब फिर आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 6 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 6। तो टेंजेंट पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 2 टेंजेंट ऑफ 5 पाई बाई 12 ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 5 पाई बाई 12। ये आ गया 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि इसका नाम आपने क्या रखा हुआ है, t के बराबर रखा हुआ है। और टेंजेंट 5 पाई बाई 6 की कीमत किसके बराबर आएगी, 5 पाई बाई 6, 5 × 180 150
टेंजेंट 150 की कीमत किसके बराबर होती है भाई? 90 प्लस 60 30 -1 ओवर √3 आ गया जी, दूसरा क्वाड्रेंट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये आ जाएगा 1 -1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √3t। उसके बाद फिर स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसको उठा कर इधर ले आए, 2 √3t इज इक्वल टू 1। तो फिर √3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, √3t प्लस √3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और √3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। अब ये आ गया जी t माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 आ गया। तो t माइनस √3 किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। और t की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? तीसरी वैल्यू t की निकल आई 2 प्लस √3t। माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, टेंजेंट हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जो प्लस माइनस आना था वो हमने प्लस माइनस नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला केस लिया है। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर हमारा ये वाला आया, और एक आंसर हमने बड़ी देर पहले निकाला था t इज इक्वल टू -1। तो जो गिवन इक्वेशन थी उसमें t की पावर 3 थी, तो इसके 3 रूट्स हमने निकालने थे। ये t को जरा यहां से एलिमिनेट कर दें, दिस इज योर आंसर। एक एग्जांपल है पेज नंबर 31 पर। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले ये नॉलेज बड़ा ज़रूरी है कि फाइंड द nth रूट ऑफ यूनिटी, और फिर आपने साबित करना है कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 0 के बराबर होता है। हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो फिर हमने साबित किया था कि इनका सम भी 0 के बराबर होता है, और वहाँ पे हमने ये भी साबित किया था कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें साबित करेंगे। अगर ओमेगा जो है इसका एक रूट है तो हम साबित कर देंगे कि ओमेगा की पावर n 1 के बराबर आता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन ओमेगा की पावर n - 1 0 के बराबर आता है। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी। तो लेट x इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो इसको मैं 1 प्लस 0 आयोटा लिख देता हूं। इसको जब आप ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। इसको जब आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो ये पॉइंट यहां पे आएगा 1,0, और यहां पे थीटा किसके बराबर होता है? नो सॉरी, यहां पे आएगा 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, और यहां पे थीटा किसके बराबर होता है? 0 डिग्री के बराबर, यहां पाई के बराबर होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एंगल है। तो थीटा मेरे पास आ गया यहां पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उसके बाद r निकालना है, उसका फार्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया मेरे पास 1, तो r इज इक्वल टू 1। ठीक। उसके बाद फार्मूला है हमारा x के इज इक्वल टू r की पावर 1/n सेज 2k पाई प्लस थीटा ओवर n। अब चूंकि n रूट्स निकालने हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो n की जगह पे तो है n ही रहेगा, तो x के बराबर आ गया 1 की पावर 1/n इंटू सेज 2k पाई, थीटा आपने क्या निकाला? 0 डिवाइडेड बाई n। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, x के किसके बराबर आ गया? सेज 2k पाई ओवर n। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं बाय डे मॉर्विस थ्योरम, x के इज इक्वल टू सेज 2 पाई ओवर n होल की पावर k। क्योंकि जब डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करेंगे ये पावर इसके साथ ज़रब खाएगी, मल्टीप्लाई होगी, तो यू विल गेट द सेम आंसर। अब यहां पे हम पुट करेंगे k की डिफरेंट वैल्यूज, k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n-1 तक पुट करेंगे। अब ये देखें, अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो 0, 1, 2, तो आखिरी रकम 2 पे ख़त्म होती है, लेकिन आंसर हमारे 3 आते हैं। ये 2 क्या है? 3 में से 1 कम,
ये क्या है, n में से एक कम, तो ये टोटल आंसर हमारे कितने आएंगे, n आएंगे। अगर यहाँ से आप काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू n-1, ये वैल्यूज आएंगी और एक वैल्यू हमें n इज इक्वल टू 0 पे मिलेगी। पहले मैंने k की जगह पे 0 पुट किया तो x 0 मेरे बराबर आ गया सीज 2 पाई ओवर n की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। फिर मैंने पुट किया k इज इक्वल टू 1, तो x1 किसके बराबर आया, सेज 2 पाई ओवर n। इसका नाम मैंने रख दिया ओमेगा। फिर मैंने k की जगह पे 2 पुट किया, x2 इज इक्वल टू सेज 2 पाई ओवर n का स्क्वायर, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक। फिर जब मैं k की जगह पे 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा x3 इज इक्वल टू सेज 2 पाई ओवर n की पावर 3। अब इसका नाम चूंकि ओमेगा रखा है तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो यहां पे ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करने की गलती नहीं करनी। एंड सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। k की जगह पे जब मैं n-1 पुट करूंगा तो xn-1 बराबर आ जाएगा सेज 2k पाई ओवर n, 2 पाई ओवर n की पावर n-1 विच इज ओमेगा n-1 के बराबर आ गया। देयरफॉर nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर, रूट्स ऑफ यूनिटी आर, पहला 1 आया, फिर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ओमेगा n-1। अब ओमेगा की पावर n जरा लें, ओमेगा की पावर n किसके बराबर आएगी, ओमेगा किसके बराबर रखा था आपने, सीज 2 पाई ओवर n, सीज 2 पाई ओवर n की पावर n। अप्लाई डिमॉविस थ्योरम, डिमॉविस थ्योरम अप्लाई किया तो ये आ गया सीज 2 पाई n ओवर n, n से कैंसिल हो गया, ये आ गया सीज 2 पाई। सीज 2 पाई किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई। कॉस ऑफ 2 पाई किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 2 पाई 1 के बराबर और साइन 2 पाई 0 के बराबर। तो ये आ गया जी 1। तो हमने साबित कर दिया कि ओमेगा की पावर n किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर। जब हमने क्यूब रूट्स निकाले थे तो वहां पे ओमेगा क्यूब 1 के बराबर था। इसका मतलब है कि अगर हम 7th रूट निकालेंगे तो ओमेगा 7 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर 5th रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो ओमेगा की पावर 5 किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, एंड सो ऑन। अब मैं ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी आए हैं इनको मैं सम करूंगा और साबित करूंगा कि आंसर हमारा 0 के बराबर आता है। नाउ वी फाइंड the sum of, now we prove sum of nth roots of unity, is 0। that is हम क्या साबित करने वाले हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन ओमेगा की पावर n-1, इन सबको जमा किया जाता है तो आंसर 0 के इक्वल आता है। लेफ्ट हैंड साइड अब यहां पे देखो, पहली विच इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, विच इज अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें जो पहली टर्म है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई 1 ओमेगा के बराबर आ गई। टोटल टर्मों की तादाद कितनी है, n। तो फार्मूला क्या था हमारा, Sn इज इक्वल 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर बराबर आ गई, ए की जगह पे क्या आ गया 1 इंटू 1 माइनस आर की जगह पे आ गया ओमेगा ओवर 1 माइनस ओमेगा। ओमेगा की पावर n किसके बराबर है, 1 के बराबर साबित किया है। तो इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 मनफी ओमेगा, 1 माइनस 1 0 के बराबर आ गया।
यही आपने साबित करना था। तो बस आज के बाद आप याद रखेंगे कि सम ऑफ n nth रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इसी तरह अगर 7 7th रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास होंगे, नोट सम ऑफ 7 7th रूट ऑफ यूनिटी, वो भी किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 6 इज इक्वल टू 0। इसी तरह सम ऑफ 5 5th रूट ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी, वो भी किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। और इसके अंदर ओमेगा 5 की वैल्यू 1 के बराबर होगी और इसके अंदर ओमेगा 7 इज इक्वल टू 1। तो ये वाला रिजल्ट जो है ये इंशाल्लाह ताला जो इससे अगला क्वेश्चन है उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।